हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल एसकेडी फार्मेसी में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का प्यूरेट में कन्वर्जन ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जो प्यूरेट का जब कन्वर्जन हो जाता है तो जो प्यूरेट हो जाता है उसकी आगे की जो भी प्रक्रिया होती है उस टीसीए साइकिल्स में चला जाता है। ठीक है, टीसीए साइकिल्स मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल्स। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल्स। अगर एग्जाम में क्रेब्स साइकिल्स पूछ ले फिर भी वो टीसीए साइकिल्स के नाम से ही जाना जाएगा। ये हम लोग के डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसी में ये होता है। ठीक है, इसी में ये है। जो ये टीसीए साइकिल्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचालित होता रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे सेल्स में, उसमें ये टीसीए साइकिल्स पाया जाता है। अब इस टीसीए साइकिल्स कैसे है, कैसे बना है, इन सब के बारे में बात करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ठीक है, कैन आई आस्क सम सुपर फेमस क्वेश्चंस रिगार्डिंग मैंगो एंड ऑक्सीजन। क्या मैं ऑक्सीजन और मैंगो से के रिगार्डिंग कुछ सुपर फेमस क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अगर ये ट्रिक अगर आपको याद हो जाता है तो आप टीसीए साइकिल्स को बड़े आराम से आप बना सकते हैं और एग्ज़ाम में बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक वर्ड का पहला वर्ड जैसे CAN, कैन, CIASSFMO। ठीक है, ये वर्ड अगर आपको याद रहेगा तो आप पूरे क्रेब्स साइकिल्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्रेब्स साइकिल्स कैसे बना है। सबसे पहले हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस में देखा था जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हम लोग का प्यूरेट में बदल गया था। ठीक है, जो प्यूरेट में है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम आपका इस साइकिल्स में पार्टिसिपेट करता है और सिट्रेट सिंथेसिस की उपस्थिति में सिट्रेट बनाता है। अब ये जो सिट्रेट है ये आपका एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रेट बनाता है। ठीक है, जिसमें आपका जो वाटर है, वाटर ये रिलीज भी होता है और वाटर इसमें ऐड भी होता है। ठीक है, अब ये जो आइसोसिट्रेट है ये आइसोसिट्रेट CO2 को रिलीज़ करता है, CO2 को रिलीज़ करता है और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बनाता है। इसको अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बनाने में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ये अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कैसे याद करें तो आपको आइसोसिट्रेट वर्ड आपको याद रहेगा ही उस तरीके से जो उसमें ट्रिक बताए हैं। उस आइसोसिट्रेट से आप उसके आगे हमेशा डिहाइड्रोजिनेज लगा दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे जगह है जहाँ पर उसके नाम तो लिख देना है, उसके आगे डिहाइड्रोजिनेज लगा देना है। जैसे जब ये आइसोसिट्रेट अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में जब कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, देन जो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है ये फिर से सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम है ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसके लिए भी एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है अल्फ़ा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फ़ा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब जो ये सक्सिनिल कोएंजाइम A है ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है सक्सिनिल कोएंजाइम सिंथेज। अगर आपको ये सिंथेसिस नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ पर सिट्रिक सिंथेज अगर आपको याद हो गया तो 1 2 को माइनस कर लीजिए, उसके बाद तीसरे पे आपको फिर से सिंथेज लिख देना है। मतलब अगर आपको सिट्रेट सिंथेज अगर आपको पता चल गया है तो एकोनिटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इन 3 को माइनस कर लीजिए, उसके बाद फिर सिंथेजेस लगा दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये जब सक्सिनेट में जब ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में, तो ये सक्सिनेट के बाद से ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। और ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें हम लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे जैसे आइसोसिट्रेट आ गया तो इसमें आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आ गया। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट है तो इसमें अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज आ गया। फिर इसमें सक्सिनेट में तो इसमें सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आ गया। इसी तरह से आगे भी है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से अगर आप इसको याद करना चाहें तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये सिट्रेट सिंथेसिस ये पहला हो गया सिंथेसिस,
और यहाँ पर ये दूसरा सिंथेसिस। इसमें सिर्फ 2 ही सिंथेसिस है। एकोनिटेज हो गया, सिर्फ इसमें सिर्फ यही एक ऐसा है जो सिंगल है एंजाइम। फिर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। अब इसमें एक डिहाइड्रोजिनेज, तुरंत के तुरंत 2 डिहाइड्रोजिनेज, फिर 3 डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर चौथा डिहाइड्रोजिनेज। अब आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि इस पूरे सर्कल में सिर्फ 4 डिहाइड्रोजिनेज है। किस किस नंबर पे हैं आप ये भी याद कर सकते हैं, जैसे पहला, दूसरा को स्किप कर दीजिए, तीसरा पे है, चौथा पे है। ठीक है, फिर 5वें पर है, फिर 6वां और 7वां स्किप कर दीजिए, फिर 8वें पे है। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। जब ये सक्सिनेट आपका फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये फ्यूमरेज एंजाइम के द्वारा, इसी एंजाइम के आगे जब कोई भी एंजाइम लिखा जाता है तो एंजाइम में हमेशा लास्ट में एज लगा दिया जाता है, जिससे वो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूमरेज जैसे फ्यूमरेट है, फ्यूमरेट में आप एज लगा दीजिए, फ्यूमरेज एंजाइम में ये मेलेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये मलेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सोलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर यही ऑक्सोलो एसीटेट सिट्रेट सिंथेसिस की उपस्थिति में सिट्रेट में बदल जाता है। मतलब यही आपका साइकिल्स चलता रहता है। इसमें कुछ एनर्जीज की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे NAD आपके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। NAD का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, और NADH का मतलब होता है कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन, इसके लास्ट में हाइड्रोजन लग गया है। तो आपको कुछ इसको बस आपको अगर एक तरह का पता चल जाए कि हाँ इस नंबर पे ये है, फिर इसके जस्ट बगल में ये है, इसके बाद से कहीं नहीं है, उसके बाद से FAD और FADH है। FAD का मैंने यहाँ पर बोला है, FAD का मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। अगर आपको एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स याद आ जा रहा है तो आप सबका बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, थी हमारी पूरी क्रेब साइकिल्स। अगर आपको क्रेब साइकिल्स नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप इसको देखिए कि कैसे यहाँ पर इसका C है, I वर्ड है, अल्फ़ा, अगर उसमें आ गया कैन आई अस्क का जो A वर्ड है ये अल्फ़ा को डेनोट करता है। ठीक है, फिर सम सुपर फेमस क्वेश्चन, सम का जो पहला वर्ड यस है उससे सक्सनील हो गया, सुपर का SU हो गया। ठीक है, SU हो गया सुपर का, फेमस का फ्यूमरेट हो गया, और मैंगो का मेलेट हो गया, और जो उसमें ऑक्सीजन है उससे ऑक्सोलो एसीटेट हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्रेब्स साइकिल्स क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।